कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं उनमें ये भारी कटौती करके दोनों हाथों से अपने कॉरपोरेट मित्रों पर धन की वर्षा कर सके, इसलिए तो चाबी नहीं दी जाएगी। इस देश में करोड़ों दलित आदिवासी भूमिहीन जमीन के अभाव में समुद्र के किनारे, नहर के किनारे, सड़क के किनारे, आहर पोखर के पिंड पर एक झोपड़ी लगा करके, एक पॉलिथीन तान करके अपना जीवन बसर कर रहे हैं। और सरकार कह रही है कि हम बहुत रॉकेट की गति से विकास कर रहे हैं। तो महोदय, जिन लोगों का इस देश की अर्थव्यवस्था के विकास में भारी योगदान है, वो खेतों में खट करके अनाज पैदा करते हैं, देश का पेट भरते हैं। वे बड़े बड़े कल कारखानों की चिमनियों से धुआं निकालकर उत्पादन में सहयोग देते हैं, मेहनत करके सुंदर सड़कें बनाते हैं, ऊंची गगनचुंबी इमारतें बनाते हैं, पूरे देश को अपने श्रम से स्वर्ग बना रहे हैं। ये मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है। दूसरी बात कि 11 करोड़ निवेशकों का 2.5 लाख करोड़ रुपया सहारा इंडिया में जमा है महोदय। पैसे के इंतजार में 3970 निवेशकों की मौत हो गई, 65 अभिकर्ताओं की मौत हो गई, एजेंटों की। ये पैसा गरीबों का पैसा है, देश के मध्य वर्ग का पैसा है, जिन्होंने अपने बहन बेटियों की शादी के लिए, बाल बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपने संकट के दिनों के लिए वो पैसा जमा किया था और ये पैसा नहीं देना चाहते हैं। माननीय महोदय, ये बड़े दुख की बात है कि सरकार कह रही है कि हम पैसा देना चाहते हैं और लोग पैसा लेने के लिए नहीं आ रहे हैं। गांव में जो रोपनी डोहनी करने वाली महिलाएं हैं खेतों में, शहरों में जो झाड़ू पोछा का काम करती हैं दाई महिलाएं, रिक्शा टेम्पू ठेला चलाने वाले लोग हैं, फुटपाथी दुकानदार हैं, वो सरकार के पोर्टल के बारे में नहीं जानते। वो गांव के और कस्बे के उस एजेंट के बारे में जानते हैं, सहारा इंडिया के, जिनके मार्फत उन्होंने पैसा जमा किया। महोदय, आपके माध्यम से सरकार से हमारी मांग है कि ये पैसा एजेंटों के मार्फत दिलवाया जाए निवेशकों को। ये पेट पर लात पड़ रहा है उनका, कहे कि हुक उठती है जब वो हमसे कहते हैं, उनके अंदर हुक उठती है। तीसरी बात ये महोदय कि हमारे आरा संसदीय क्षेत्र में बिजली की भारी कटौती हो रही है। जब पावर इतना पैदा हो रहा है देश में, तो ये कटौती क्यों? आधा घंटा बिजली रहती है, 3 घंटा गायब। अगर ट्रांसफार्मर खराब हो गया तो 1 सप्ताह में ट्रांसफार्मर बदला जाएगा। जर्जर तारों के गिरने के वजह से जो है वो कितने गरीब लोगों की मौती के लिए, बाल बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपने संकट के दिनों के लिए वो पैसा जमा किया था और ये पैसा नहीं देना चाहते हैं। माननीय महोदय, ये बड़े दुख की बात है कि सरकार कह रही है कि हम पैसा देना चाहते हैं और लोग पैसा लेने के लिए नहीं आ रहे हैं। श्री सुदामा प्रसाद। माननीय सभापति महोदय, आपका आभार, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सरकार हमसे खजाने की चाबी मांग रही है। कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं उनमें ये भारी कटौती करके दोनों हाथों से अपने कॉरपोरेट मित्रों पर धन की वर्षा कर सके, इसलिए तो चाबी नहीं दी जाएगी। इस देश में करोड़ों दलित आदिवासी भूमिहीन जमीन के अभाव में समुद्र के किनारे, नहर के किनारे, सड़क के किनारे, आहर पोखर के पिंड पर एक झोपड़ी लगा करके, एक पॉलिथीन तान करके अपना जीवन बसर कर रहे हैं। और सरकार कह रही है कि हम बहुत रॉकेट की गति से विकास कर रहे हैं। तो महोदय, जिन लोगों का इस देश की अर्थव्यवस्था के विकास में भारी योगदान है, वो खेतों में खट करके अनाज पैदा करते हैं, देश का पेट भरते हैं। वे बड़े बड़े कल कारखानों की चिमनियों से धुआं निकालकर उत्पादन में सहयोग देते हैं, मेहनत करके सुंदर सड़कें बनाते हैं, ऊंची गगनचुंबी इमारतें बनाते हैं, पूरे देश को अपने श्रम से स्वर्ग बना रहे हैं। ये मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है। दूसरी बात कि 11 करोड़
निवेशकों का 2.5 लाख करोड़ रुपया सहारा इंडिया में जमा है महोदय। पैसे के इंतजार में 3970 निवेशकों की मौत हो गई, 65 अभिकर्ताओं की मौत हो गई, एजेंटों की। ये पैसा गरीबों का पैसा है, देश के मध्य वर्ग का पैसा है, जिन्होंने अपने बहन बेटियों की शादी के लिए, बाल बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपने संकट के दिनों के लिए वो पैसा जमा किया था और ये पैसा नहीं देना चाहते हैं। माननीय महोदय, ये बड़े दुख की बात है कि सरकार कह रही है कि हम पैसा देना चाहते हैं और लोग पैसा लेने के लिए नहीं आ रहे हैं। गांव में जो रोपनी डोहनी करने वाली महिलाएं हैं खेतों में, शहरों में जो झाड़ू पोछा का काम करती हैं दाई महिलाएं, रिक्शा टेम्पू ठेला चलाने वाले लोग हैं, फुटपाथी दुकानदार हैं, वो सरकार के पोर्टल के बारे में नहीं जानते। वो गांव के और कस्बे के उस एजेंट के बारे में जानते हैं, सहारा इंडिया के, जिनके मार्फत उन्होंने पैसा जमा किया। महोदय, आपके माध्यम से सरकार से हमारी मांग है कि ये पैसा एजेंटों के मार्फत दिलवाया जाए निवेशकों को। ये पेट पर लात पड़ रहा है उनका, कहे कि हुक उठती है जब वो हमसे कहते हैं, उनके अंदर हुक उठती है। तीसरी बात ये महोदय कि हमारे आरा संसदीय क्षेत्र में बिजली की भारी कटौती हो रही है। जब पावर इतना पैदा हो रहा है देश में, तो ये कटौती क्यों? आधा घंटा बिजली रहती है, 3 घंटा गायब। अगर ट्रांसफार्मर खराब हो गया तो 1 सप्ताह में ट्रांसफार्मर बदला जाएगा। जर्जर तारों के गिरने के वजह से जो है वो कितने गरीब लोगों की मौती के लिए, बाल बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपने संकट के दिनों के लिए वो पैसा जमा किया था और ये पैसा नहीं देना चाहते हैं। माननीय महोदय, ये बड़े दुख की बात है कि सरकार कह रही है कि हम पैसा देना चाहते हैं और लोग पैसा लेने के लिए नहीं आ रहे हैं। श्री सुदामा प्रसाद। माननीय सभापति महोदय, आपका आभार, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सरकार हमसे खजाने की चाबी मांग रही है।